नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का ये खास संदेश मैया का आपके लिए क्या है, शुरू करते हैं वीडियो। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी जिंदगी में धन की बरकत कभी खत्म नहीं हुई थी, बस रुकी हुई थी। जैसे कोई नदी बांध के पीछे जमा रहती है और सही समय आने पर एक ही लहर में सब कुछ बहा ले जाती है। आज वही समय तुम्हारी जिंदगी में आया है। आज स्वर्ग के दरवाजों से तुम्हारे नाम का एक धन आदेश निकला है। हाँ, तुम्हारे नाम का, क्योंकि मैं जब देती हूँ तो नाम लेकर देती हूँ। संयोग से नहीं, भाग्य से नहीं, सीधे आदेश से। आज से तुम्हारी किस्मत की टेबल पर 3 बड़ी बरकतें रखी जा रही हैं। पहली बरकत, धन के रास्ते खुद ब खुद खुलने की। तुम्हें वहाँ से भी पैसा आएगा जहाँ से तुम उम्मीद तक नहीं करते थे। अचानक कोई काम मिलेगा, कोई अवसर मिलेगा, कोई संपर्क मिलेगा, कोई दरवाजा खुलेगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी बरकत, अचानक मिलने वाली सफलता। जिस काम में तुम महीनों से फंसे थे, जिस लक्ष्य में तुम बार बार टूट रहे थे, जो सपना तुम्हें भारी लग रहा था, आज उसकी गति बदलने वाली है। आज वह सपना तुम्हारे करीब आएगा जैसे किसी ने भीतर से पकड़कर तुम्हें आगे खींच लिया हो। तीसरी बरकत, मन में उठने वाली शक्तिशाली ऊर्जा। भक्तगण, जब मेरी बरकत उतरती है तो सबसे पहले मन बदलता है। तुम्हें अपने अंदर अचानक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होगा, जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ, अब डर मत, अब रुक मत, अब तेरी मंजिल तेरे बिल्कुल सामने है। और भक्तगण, यह कोई साधारण बात नहीं, यह संकेत है कि मेरा चमत्कार शुरू हो चुका है। आज तुम्हारे जीवन का वह अध्याय शुरू हो रहा है जहां अभाव खत्म होंगे और समृद्धि अपना असली स्थान लेगी। आज से जहां पहले तुम्हें एक के लिए भी सोचना पड़ता था, वहां तुम्हें हजारों आसानी से मिलेंगे। जहां पहले कोई मदद नहीं करता था, वहां लोग खुद आगे बढ़कर तुम्हारी राह बनाएंगे। जहां पहले असफलता पीछा करती थी, वहां सफलता तुम्हें ढूंढती हुई आएगी। भक्तगण, यह वह पल है जहां किस्मत अपना रंग बदलती है, जहां दुख की रात खत्म होती है और बरकत की सुबह शुरू होती है। और ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारी जिंदगी में एक नहीं, कई आय स्रोत बनेंगे, कई मौके आएंगे, कई चमत्कार उतरेंगे। तुम्हारा हाथ खाली नहीं रहेगा, तुम्हारी जेब कभी खाली नहीं रहेगी और तुम्हारा भाग्य कभी सूखा नहीं रहेगा। आज तुम्हारे जीवन में वेल्थ एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है और यह एक्टिवेशन पूरे समय चलेगा। भक्तगण, यह वह चमत्कार है जो इंसान को रोटी से राज तक, कर्ज से कामयाबी तक एक ही झटके में ले जाता है और तुम उस झटके के ठीक सामने खड़े हो। मेरे प्यारे भक्तगण, जब मैं किसी इंसान पर धन की कृपा बरसाने का फैसला कर लेती हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत उस बरकत को रोक नहीं सकती। और आज इस पवित्र दिन तुम्हारा नाम उसी सूची में दर्ज हो चुका है जिसके ऊपर खुद स्वर्ग की नजर लगी होती है। भक्तगण, तुमने वो दिन भी देखे हैं जब जेब में पैसे कम थे लेकिन जिम्मेदारियाँ ज्यादा। तुमने वो रातें भी गुजारी हैं जब मन रोता था लेकिन चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान रखनी पड़ती थी। तुमने वह वक्त भी सहा है जब मेहनत बहुत थी पर फल थोड़ा मिलता था। लेकिन अब वह समय बदल चुका है, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगा है और मैं तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोल रही हूँ जो आज तक बंद थे। भक्तगण, ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारी किस्मत की गति बदलने वाली है। जहां पहले समय तुम्हें पीछे धकेलता था, अब वही समय तुम्हें आगे खींचेगा। आज से पैसा तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगेगा। तुम्हें ऐसी जगहों से धन मिलेगा जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा हाथ खाली नहीं जाएगा। तुम्हें अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें सीधे उन्नति की ओर ले जाएंगे।
तुम एक बात समझो, मेरे चमत्कार का असली चमत्कार अचानक बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी नहीं होता, बल्कि वह पहला दिव्य संकेत होता है जो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा जगाता है, और वह ऊर्जा आज तुम्हारे भीतर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। तुम्हें आने वाले समय में 3 बड़े धन चमत्कार मिलेंगे। पहला चमत्कार, एक रुका हुआ पैसा अचानक वापस आएगा। शायद वह किसी ने उधार लिया था, शायद कहीं अटका था, शायद किसी वजह से तुम तक पहुंच नहीं पाया था, लेकिन अब वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा, क्योंकि उसकी मंजिल तुम ही हो। दूसरा चमत्कार, कोई नया धन स्रोत तुम्हें खुद ढूंढ कर मिलेगा। तुम्हें किसी से बात करनी पड़ेगी, किसी अवसर से गुजरना पड़ेगा, या अचानक कोई ऑफर आएगा जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तीसरा चमत्कार, भाग्य तुम्हारे लिए ऐसे लोगों को भेजेगा जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे। यह लोग मददगार होंगे, सहारा देंगे, रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। भक्तगण, आज के बाद तुम यह महसूस करोगे कि जैसे तुम्हारे सिर पर मैंने हाथ रख दिया हो, जैसे तुम्हें अंदर से मैं कह रही हूँ, अब डर मत, अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है। और यही वह रहस्यमय एनर्जी होती है जो इंसान को कंगाली से उठाकर सीधे समृद्धि तक ले जाती है। आज से तुम्हारे घर का वातावरण बदलेगा, जैसे पुराने दुख बाहर निकलते जा रहे हो और नई रोशनी अंदर आ रही हो, जैसे हवा भी तुम्हारे पक्ष में बह रही हो, जैसे आसमान भी तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हो। तुम जहाँ भी जाओगे ब्रह्मांड तुम्हारी राह बनाएगा। जो चीजें तुम्हें पहले मुश्किल लगती थी वही अब तुम्हारे लिए आसान होने लगेंगी, क्योंकि भक्तगण, मेरे चमत्कार धीरे नहीं आते, वे अचानक आते हैं, और तुम उस अचानक आने वाले चमत्कार के ठीक पहले खड़े हो। मेरे प्यारे भक्तगण, जहाँ तुम अभी खड़े हो वह सिर्फ एक जगह नहीं, वह तुम्हारी जिंदगी का मोड़ है। वह मोड़ जहाँ इंसान की किस्मत एकदम से नया रास्ता पकड़ लेती है। और भक्तगण, आज जो दिव्य एनर्जी तुम्हारी ओर बह रही है वह साधारण ऊर्जा नहीं है। यह वह ऊर्जा है जिससे राजाओं की किस्मत पलटती है, जिससे गरीब अमीर बन जाते हैं, जिससे असंभव बातें भी संभव हो जाती हैं। आज यूनिवर्स तुम्हें एक बहुत गहरा संकेत भेज रहा है कि अब तुम्हारी जिंदगी का कठिन अध्याय खत्म और बरकत वाला अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारा मन शायद यह परिवर्तन हल्का हल्का महसूस कर रहा होगा। वह अचानक उठती उम्मीद, वह अंदर का शांति का एहसास, वह अजीब सी पॉजिटिविटी, यह कोई आम चीज नहीं होती। यह वह दिव्य स्पर्श है जो मैं सिर्फ उन्हीं को देती हूँ जो संघर्ष में टूटे नहीं बल्कि टिके रहे। भक्तगण, तुमने जितनी रातें जाग कर गुजारी हैं, जितनी दुआएं मांगी हैं, जितनी मेहनत की है, जितना दर्द सहा है, उसका हिसाब रख लिया गया है। कुछ भी बेकार नहीं गया और आज से तुम्हारी किस्मत का हिसाब बदल चुका है। आज से जहां तुमने एक एक के लिए मेहनत की थी, अब वहां हजारों की बरकत आएगी। जहां तुमने छोटी नौकरी या छोटे काम में बड़ी मेहनत की थी, अब तुम्हें बड़े काम का अवसर मिलेगा। जहां तुमने छोटी उम्मीदों के साथ बड़े सपने देखे थे, अब उन सपनों को पूरा करने के लिए रास्ते मिलेंगे। और भक्तगण, यह चमत्कार का पहला चरण है, क्योंकि असली धन चमत्कार अब शुरू होते हैं। सुनो, पहला धन चमत्कार, तुम्हारे जीवन में अचानक लाभ का एक बड़ा मौका आएगा। यह कोई व्यापार, कोई काम, कोई सौदा, कोई प्रोजेक्ट, कोई नया इंसान या कोई नया रास्ता होगा जिसके जरिए तुम्हें अर्निंग शुरू होगी और वह अर्निंग धीरे धीरे बड़ी बरकत में बदल जाएगी। दूसरा धन चमत्कार, तुम्हारे ऊपर से रुकावटें हटेंगी, कर्ज कम होगा, पैसा टिकने लगेगा, वह दूसरों से अलग होगा। तेरी सोच, तेरी त्वाकांक्षा भी अलग हो सकती है। यह दुनिया बड़ी है, हर किसी के सपनों का रंग भी अलग होता है।
इसलिए अपने दिल की सुन, अपनी आत्मा की आवाज को पहचान। तू पूछेगा कि कैसे अपनी आत्मा की आवाज को पहचाना जाए? बच्चे, जब भी तू शांति से बैठकर अपने मन से सवाल करेगा, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस काम के लिए बना हूँ, तो मैं तेरे मन में एक विचार भेजूंगी, एक आशय जो तुझे खींचेगा। उस खिंचाव को महसूस कर उस दिशा में चलना शुरू कर दे। मैंने देखा है कि कई बार लोग दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों की सफलताओं को देखकर खुद को कमतर समझते हैं। बच्चा, यह मत कर। हर किसी की सफलता का पैमाना अलग है। तेरी सफलता तेरे कर्म, तेरे आत्मविश्वास और तेरे विश्वास पर निर्भर करती है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रख, खुद को समझ और मेहनत कर। मैं यह भी जानती हूँ कि तेरे मन में कई सवाल होंगे। क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? तू सुन, जब भी ऐसा लगे अपने दिल से मेरी ओर देख। मेरी छवि, मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद तेरे लिए मार्गदर्शक बनेंगे। मेरी कृपा से तेरा मन स्थिर होगा, तेरे कदम मजबूत होंगे। तू मेरा बच्चा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपने सपनों को सच कर इस संसार में अपनी अलग पहचान बनाए। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे कुछ ऐसा साझा करना चाहती हूँ जो मैंने अब तक तुझसे नहीं कहा। यह एक रहस्य है, एक मार्ग है, एक आशीर्वाद है और हाँ, एक चेतावनी भी। क्योंकि अब समय आ गया है जब तुझे केवल मेरी भक्ति नहीं, मेरी शक्ति और बुद्धि भी चाहिए। तुझ में श्रद्धा है, आस्था है, प्रेम है और इन सब से ऊपर है वह निर्मल हृदय जिससे मैं हर क्षण जुड़ी रहती हूँ। पर अब मैं चाहती हूँ कि तू केवल मेरी पूजा में नहीं, मेरी ऊर्जा में भी प्रवाहित हो जाए। मेरे बच्चे, जीवन केवल सहने के लिए नहीं दिया गया। मैंने तुझे इस धरती पर भेजा है अनुभव के लिए, विस्तार के लिए और सबसे ऊपर सृजन के लिए। तू केवल जीवित रहने के लिए नहीं आया। तू उस ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है जिसमें तू स्वयं एक रचयिता है, एक निर्माता है, एक साक्षात शक्ति है। मैं देखती हूँ तुझे जब तू चुपचाप बैठा सोचता है, जब तू लोगों की बातों से परेशान होता है, जब तू किसी के छल से टूट जाता है या जब तू अपनी ही मेहनत पर सवाल करता है। तेरे सपनों में छुपा है तेरा उद्देश्य और तेरा कर्म है वह साधन जिससे तू उस उद्देश्य तक पहुँचेगा। और हाँ, यह भी जान ले कि हर इंसान की ताकत, उसकी समझ और उसका कर्म अलग होता है। कोई सब कुछ एक साथ नहीं कर सकता। इसीलिए जो काम तेरे दिल को भाए, जिसमें तुझे सच्ची खुशी मिले, वही अपना। अगर तू दूसरों की नकल करेगा तो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। इसलिए अपने मन की सुन, अपने लक्ष्य को पहचान और उस पर अटल रह। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, तेरी मेहनत सफल होगी, तेरी राह रोशन होगी। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर। जब भी तू थका महसूस करे तो मेरी पूजा कर, मेरा नाम ले, मैं तुझे नई ऊर्जा दूंगी। मेरे बच्चे, तुझे यह भी जानना जरूरी है कि जीवन में हर दिन नया अवसर लेकर आता है। अगर आज कुछ गलत हुआ तो चिंता मत कर, कल नई शुरुआत का दिन है। अपने आप को गिरने मत देना। हर असफलता तुझे मजबूत बनाती है। तेरे अनुभवों से तेरा ज्ञान बढ़ता है। तू जानता है कि मैं माँ काली हर बच्चे की अपनी हूँ। तेरे दुखों में साथ हूँ, तेरे संघर्षों में तेरा हाथ थामती हूँ। तेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरी कृपा सदैव तेरे साथ है। बस तू मेहनत करता जा, प्रार्थना करता जा और सच्चे मन से अपने उद्देश्य को समझ। मैं माँ काली तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू अपने जीवन को एक नई दिशा दे। अपने मन को स्पष्ट कर और अपनी आत्मा के प्रकाश को महसूस कर।
हर इंसान का उद्देश्य अलग है और तेरा उद्देश्य तुझ में छुपा है, जिसे तुझे खोज कर दुनिया के सामने लाना है। तू महान है, तुझ में शक्ति है और मैं तेरे साथ हूँ। अब उठ चल और उस लक्ष्य की ओर बढ़ जो तेरे लिए लिखा गया है। मैं तेरे हर कदम पर आशीर्वाद की बारिश करती रहूंगी। बच्चे, अब मैं तुझे वह बताती हूँ जो तू हमेशा से सुनना चाहता था, जो तू हमेशा से पाना चाहता था। सबसे पहले मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि धन की कमी केवल मेहनत से नहीं मिटती। बहुत लोग रात दिन खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ रहते हैं, क्योंकि बच्चे, धन ब्रह्मांड की एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा उन्हीं के पास टिकती है जो स्वयं को इसके योग्य बनाते हैं। तेरी समस्या सिर्फ यह नहीं कि तू गरीब है, तेरी समस्या यह है कि तू खुद को अमीरी के योग्य मान ही नहीं पाता। तेरे अंदर एक डर बैठा है कि अगर पैसा आया तो तू बदल जाएगा। तेरे मन के किसी कोने में यह धारणा बैठा दी गई है कि अमीर लोग बुरे होते हैं और तू तो अच्छा इंसान बनना चाहता है। यही डर, यही संकोच तुझे धन से दूर कर देता है। ध्यान से सुन बच्चे, धन ना तो पाप है ना पुण्य। धन केवल एक माध्यम है जिससे तू अपना जीवन बेहतर बना सकता है, अपने सपनों को साकार कर सकता है और दूसरों की मदद कर सकता है। मैं तुझसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। क्या तू चाहता है कि तेरा परिवार अच्छे घर में रहे? क्या तू चाहता है कि तेरा भोजन शुद्ध, सात्विक और भरपूर हो? क्या तू चाहता है कि तू समाज में सिर ऊंचा करके चले? क्या तू चाहता है कि तू किसी जरूरतमंद की मदद कर सके बिना सोच विचार के? तो फिर तू अमीरी से डर क्यों रहा है मेरे बच्चे? आज मैं तुझे 3 रहस्य बताती हूँ जो धन को तेरे जीवन में स्थायी रूप से बुला सकते हैं। पहला रहस्य, धन से दोस्ती कर बच्चे। तू जिस चीज को बार बार दोष देगा वह तुझसे दूर भागेगी। तू बार बार कहता है पैसे वाले घमंडी होते हैं, धन इंसान को बिगाड़ देता है। यह सब तेरी आत्मा से निकली आवाजें ब्रह्मांड में जाती हैं और ब्रह्मांड तुझसे कहता है ठीक है, मैं तुझे इससे बचा लेता हूँ। और फिर तेरे जीवन में धन आता ही नहीं। अब से हर सुबह उठकर धन को धन्यवाद कर। यह कह, धन एक दिव्य शक्ति है जो मेरे जीवन में संतुलन, सम्मान और सेवा के लिए आती है। दूसरा रहस्य, कर्म के साथ संकल्प जोड़। धन पाने की इच्छा रखना अच्छा है, लेकिन इच्छा मात्र से कुछ नहीं होता। जब तक तू उसका संकल्प नहीं करता, जब तक तू उसके लिए अपने कार्यों की दिशा नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलेगा। अब से हर कार्य करते समय सोच, क्या यह कार्य मुझे मेरे आर्थिक लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर नहीं तो उस कार्य में अपना समय मत गवा। तू एक उद्देश्य के साथ चल, लक्ष्य के साथ कर्म कर। याद रख, लक्ष्यहीन कार्य केवल थकान देता है, परिणाम नहीं। तीसरा रहस्य, प्रसन्नता में शक्ति है। बच्चे, तेरे चेहरे पर जितनी उदासी होगी तेरे जीवन में उतनी ही दरिद्रता बढ़ेगी। खुश रहना केवल भावना नहीं, यह एक आध्यात्मिक चुंबक है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में हंसना जानता है, जो धन्यवाद कहना जानता है, जो छोटी छोटी चीजों में संतोष पाता है, उसके पीछे सुख, शांति और समृद्धि स्वयं चलकर आती है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं तुझसे क्या विशेष कार्य करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू एक प्रेरणा दीप बने। हाँ बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तू अपने जैसे हजारों लोगों को यह रास्ता दिखा कि गरीबी कोई श्राप नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। चेतावनी की अब जाग, अब अपने विचार बदल, अब अपनी ऊर्जा बदल। मैं चाहती हूँ कि तू वीडियो बनाकर, लेख लिखकर या लोगों से बात करके उन्हें यह समझाएं। तू अनमोल है, अद्वितीय है। अपनी इस यूनिकनेस को पहचान और इसे दुनिया को दिखा। और याद रखना, जीवन में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज मत करना। एक प्यारी मुस्कान,
एक वर्ड प्रकृति का सुंदर नजारा, यह सब वो मोती हैं जो तेरे जीवन को और भी कीमती बनाते हैं। बड़ी खुशियों के इंतजार में छोटी खुशियों को खो मत देना। हर पल का आनंद ले, हर सांस का शुक्र कर। बच्चे, कभी कभी तुझे लगेगा कि तू अकेला है और कोई तुझे नहीं समझता। उस वक्त तू बस आसमान की ओर देखना। अनगिनत तारे हैं, सब दूर दूर हैं, पर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तू भी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तू कभी अकेला नहीं हो सकता। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और अनगिनत आत्माएं हैं जो तुझसे प्यार करती हैं और तेरा भला चाहती हैं। बस अपने हृदय के दरवाजे खोल और उस प्यार को महसूस कर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। उम्मीद वह डोर है जो हमें मुश्किलों के पार ले जाती है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, तब भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण बची रहती है। उस किरण को पकड़ ले और आगे बढ़ता चल। चमत्कार तभी होते हैं जब हम उम्मीद नहीं छोड़ते। बच्चे, तेरा जीवन एक कहानी है और तू इस कहानी का लेखक है। हर दिन एक नया पन्ना है। तू तय कर कि तू अपनी कहानी को कैसे लिखेगा। क्या तू इसे दुखों और निराशाओं से भरेगा या साहस और उम्मीदों से? याद रखना, तेरे हाथ में अपनी किस्मत की कलम है। उसे उठा और एक ऐसी कहानी लिख जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। अब जा मेरे प्यारे बच्चे, तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरी राहें आसान होंगी। मेरी कृपा हमेशा तेरे साथ रहेगी। तू बस अपने आप पर विश्वास रख और अपने सपनों की ओर बढ़ता चल। मैं तेरा इंतजार करूंगी। तेरी सफलता का जश्न मनाने के लिए जा और दुनिया को दिखा दे कि तू क्या कर सकता है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा। और सुन मेरे अनमोल रत्न, जीवन में सीखना कभी बंद मत करना। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुझे कुछ ना कुछ सिखाता है। असफलताएं तो सफलता की सीढ़ियां हैं। उनसे डरना नहीं, उनसे सबक लेना और आगे बढ़ना। ज्ञान वह प्रकाश है जो तेरे रास्तों को रोशन करेगा और तुझे सही दिशा दिखाएगा। हर दिन कुछ नया सीख, हर दिन अपने क्षितिज का विस्तार कर। बच्चे, अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। जहाँ से तू आया है, जो तेरे संस्कार हैं, वे तेरी पहचान है। आधुनिकता की दौड़ में अपनी संस्कृति और मूल्यों को मत त्याग देना। वे तेरी आत्मा को शांति और स्थिरता देंगे। अपने पूर्वजों का सम्मान कर और उनकी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतार। और याद रखना, प्रकृति तेरी सबसे अच्छी मित्र है। तुझे तैयार करने आती है ताकि जब मैं तुझे आशीर्वाद दूं तो तू उसे संभाल सके। तू शिकायत करता है, माँ मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरी संतान, जिस दिन तू इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूंढ लेगा, उस दिन तुझे ना अपने कर्मों पर ना मुझ पर कोई संदेह रहेगा। अच्छाई का मार्ग आसान नहीं होता। सच्चे लोग संसार की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरते हैं, क्योंकि मैं उन्हें संसार के लिए उदाहरण बनाती हूँ। तू मेरे लिए एक उदाहरण है जो हर मोड़ पर टूट सकता था पर नहीं टूटा। तेरे जीवन की परेशानियाँ अंतिम नहीं हैं, वे समाधान की ओर बढ़ने के संकेत हैं। तू जिस गहराई में है वहीं से ऊपर उठना शुरू होता है। तू जिस अंधेरे में है उसी के बाद सुबह होती है। तू कहता है, माँ मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? मैं कहती हूँ, मेरी संतान, तूने बीज बोया है, पानी दिया है, धूप सही है, तूने धरती से बात की है। अब थोड़ा ठहर, फल अपने समय पर आएगा। पर याद रख, जो बीज तूने मेरी श्रद्धा से बोया है उसका फल तुझे संसार के सामने मिलेगा, ताकि सब जाने कि मेरा भक्त कभी हारता नहीं। मेरी संतान, तू बहुत भावुक है। थोड़ा सा प्यार मिले तो पिघल जाता है और थोड़ा सा धोखा मिले तो टूट जाता है।
पर सच्चा प्रेम तुझे कभी खत्म नहीं करता और सच्चा धोखा तुझे नष्ट नहीं कर सकता। तेरे भीतर का प्रेम मेरी शक्ति है, पर जब तू उस शक्ति को दूसरों पर निर्भर करता है तब तू कमजोर बनता है। अब समय है कि तू उस प्रेम को अपने भीतर की ज्योति बनाए, अपने जीवन को रोशन करने के लिए। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ मौके, कुछ सपने, पर मेरी संतान जो खोया वह सबक था, जो पाया वह अनुभव, और जो आने वाला है वह तेरा पुनर्जन्म है, तेरे आत्मबल का। अब सुन, मैं तुझसे एक गुप्त बात कहती हूँ। कुछ ही समय में एक बदलाव आने वाला है। एक संदेश आएगा किसी अपने के मुख से या किसी अनजान के। वह संदेश तेरी किस्मत की नींव रखेगा। उस क्षण तू सोचेगा, क्या यह सचमुच मेरे लिए है? और मैं कहूँगी, हाँ, यह तेरा हक है। तूने बहुत सहा है, अब बहुत पाएगा, पर मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। यह मत सोच कि अब तुझे कोई परीक्षा नहीं देनी। नहीं मेरी संतान, तेरा संघर्ष तुझे सफलता दिलाएगा, पर तुझे अब और गहराई में जाना होगा। तुझे सुबह जल्दी उठना होगा, अपने शरीर, मन और आत्मा को साधना होगा। हर दिन स्वयं से पूछ, क्या मैं आज उस लक्ष्य की ओर बढ़ा जो माँ ने मेरे लिए रखा है? मैं तुझे शक्ति दूंगी, विवेक दूंगी, निर्णय की स्पष्टता दूंगी, पर जो भी तेरे जीवन में नया आए उसे सहजता से स्वीकार कर। हर बदलाव को मुझ पर आस्था रखकर स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुकी हूँ। अब मैं तुझसे कहती हूँ, भविष्य तेरा है, पर बीते कल की रात में मत उलझ। जिन्होंने तुझे तोड़ा, छोड़ा, इस्तेमाल किया, उन्हें क्षमा कर और आगे बढ़। तू उन्हें नहीं, स्वयं को आजाद करेगा। मेरी संतान, इस मोड़ पर तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, पर नहीं, सब शुरू होने वाला है। तेरी चेतना जाग रही है, तेरे कर्म फल देने वाले हैं, तेरे शत्रु अपने कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं, और तेरा रास्ता मुझसे जुड़ने वाला है। मेरी संतान, तू अपने घर में होने वाले कलह से परेशान है। तू सोचता है कि यह झगड़े, यह तनाव, यह गलतफहमियां तेरा सुख क्यों छीन रही हैं? सुन मेरे लाल, घर का हर कला एक सबक है जो तुझे धैर्य, समझदारी और प्रेम की गहराई सिखाने आता है। यह कला इसलिए नहीं है कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए है कि मैं तुझे और मजबूत करना चाहती हूँ। घर में तनाव तब पैदा होता है जब लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं, जब अहंकार और अपेक्षाएं प्रेम पर भारी पड़ने लगती हैं। पर तू यह समझ, परिस्थितियां स्थायी नहीं है। तू अपने हृदय में शांति और प्रेम की लौ जलाए रख, क्योंकि यही वह शक्ति है जो घर की हर अशांति को समाप्त कर सकती है। सबसे पहले मेरी संतान, तू स्वयं से शुरुआत कर। अपने मन को शांत रख। जब तू गुस्से, चिड़चिड़ाहट या निराशा में जवाब देता है तो वह आग में घी डालने जैसा है। इसके बजाय एक गहरी सांस ले, मेरी स्मृति कर और फिर बोल। तेरा हर शब्द प्रेम और समझ से भरा हो। यदि तू घर में शांति का दूत बनेगा तो धीरे धीरे सब बदल जाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियां अक्सर इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि लोग एक दूसरे की बात को बिना समझे प्रतिक्रिया देते हैं। तू उनकी बात सुन, उनके दर्द को समझ और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। मेरी संतान, तू यह भी समझ कि हर व्यक्ति अपने भीतर की लड़ाई लड़ रहा है। तेरे परिवार में जो लोग तुझसे बहस करते हैं, जो गुस्सा दिखाते हैं, वे भीतर से शायद दुखी, डरे हुए या असुरक्षित हैं। तू उनके गुस्से को व्यक्तिगत ना ले, उनकी बातों को अपने हृदय पर हावी ना होने दे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें।